चोरी समेत अन्य मामलों में फरार अपराधियों को बिहार पुलिस गिरफ्तार करने जाती है, लेकिन पुलिस कर्मियों ने अपराधी को पकड़ा। उसके बाद अपराधियों ने अपनी कमर में लगी हुई बंदूक निकाल करके पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी और भाग गए। अब अगर पुलिस की इस बात पर यकीन करें तो संभवतः उनकी पुलिसिंग पर ही सवाल उठना चाहिए कि किसी भी अपराधी को पकड़ने के साथ ही पुलिस को यह इंश्योर करना होता है कि उसके पास कोई हथियार नहीं रहे। लेकिन यहां पर पुलिस के मुताबिक उन्होंने अपराधियों को पकड़ा, उसके बाद पुलिस की गिरफ्त में रहते हुए उन्होंने अपनी कमर से बंदूक निकाली और पुलिस के ऊपर फायरिंग करके भाग गए। पुलिसिंग पर सवाल उठता है, लेकिन उससे पहले यह जान लीजिए कि बिहार के लिए यह सब कुछ नया नहीं है कि जहां पर अनट्रेन्ड अपराधी ट्रेंड पुलिस वालों पर फायरिंग करके भाग जाते हो। घटना रामकृष्णा नगर के मंगल चौक इलाके की है। यहां पर अपराधी को पकड़ने के लिए पटना पुलिस की एक टीम पहुंची थी, लेकिन पुलिस की टीम के ऊपर ही फायरिंग कर दी गई। इस फायरिंग की घटना में दरोगा समेत 2 अन्य पुलिस वाले बाल बाल बचे हैं। दरअसल इलाके के थानेदार को यह जानकारी मिली थी कि चोरी समेत अन्य मामलों में फरार एक अपराधी रामकृष्ण नगर के मंगल चौक के पास मौजूद है। दरोगा राजेंद्र प्रसाद और उनके 2 होमगार्डों को पुलिस विभाग की तरफ से अपराधी की गिरफ्तारी करने के लिए भेजा गया। पुलिस कर्मियों ने अपराधी को पकड़ा, उसके बाद अपराधियों ने उनके साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस कमजोर पड़ गई और मौका मिलते ही अपराधी ने कमर से पिस्टल निकाली और 2 राउंड फायरिंग पुलिस के ऊपर कर दी। अपराधी भाग गए, पुलिस वाले बाल बाल अपनी जान बचाए और उसके बाद दरोगा राजेंद्र प्रसाद ने वहां आसपास उसका खोखा ढूंढने की कोशिश करी कि जो फायरिंग हुई है, लेकिन उनको खोखा नहीं मिला। दरोगा राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि फायरिंग के बाद बुलेट का खोखा बरामद नहीं किया जा सका है। अब यह घटना पहली नहीं है और आखिरी नहीं है जहां पर अपराधी पुलिस वालों पर भारी पड़े हैं। एक लंबी फहरिस्त है जहां पर पुलिस वालों पर अपराधी फायरिंग करके, मारपीट करके, हमला करके आसानी से भागने में कामयाब रहते हैं। अब एक बार फिर से यह घटना सामने आई है तो याद करते हैं कुछ ऐसी ही हाल फिलहाल घटनाओं को जहां पर पुलिस वालों के ऊपर अपराधियों ने ताबड़तोड़ हमले किए, पुलिस कमजोर पड़ी और अपराधी हावी हुए और उनका जो मन हुआ वो करके गए। पंचायत चुनाव याद करिए, पंचायत चुनाव प्रचार के आखिरी दिन प्रचार पर लगे एक लाउडस्पीकर को जब्त करने का मामला था। पुलिस वहां पर गई। इसको लेकर के धनरुआ के मोरियामा मुसहरी गांव के पास में मुखिया और पुलिस के बीच में, मुखिया प्रत्याशी के जो समर्थक थे और पुलिस के बीच में हिंसक झड़प हो गई। स्थिति को नियंत्रण करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो पूरा गांव वाले पुलिस के ऊपर टूट पड़े। ग्रामीणों के पथराव पहले हुई, फिर पुलिस जान बचा करके भागी और उसके बाद दलबल के संग पुलिस गांव में फ्लैग मार्च करने पहुंची। फिर भी ग्रामीण गोलबंद हो गए और पुलिस वालों से ही भिड़ गए। इस बीच फायरिंग की भी घटना हुई और पथराव की भी घटना हुई। गोली लगने से जहां मरियामा के एक आम आदमी रोहित कुमार उर्फ लल्लू की, जो 25 साल का था, उसकी मौत हो गई और इसके अलावा 3 अन्य गांव के लोग विजेंद्र कुमार, मिलन कुमार और नीरज कुमार गोली लगने से घायल हो गए। इसके अलावा एक और मामला है राजधानी पटना के धनरुआ थाना क्षेत्र के मोरियामा गांव में, जहां पर चुनाव प्रचार के दौरान पुलिस और मुखिया प्रत्याशी में हिंसक झड़प हो गई। इस झड़प में दर्जनों राउंड फायरिंग हुई, जिसमें एक गांव वाले की मौत हो गई जबकि कई पुलिसकर्मी घायल हो गए और अपराधी फिर भी गायब रहे। इसके अलावा कटिहार जिले के मनिहार थाना क्षेत्र के बैजनाथपुर दियरा और भागलपुर के पीरपैंती थाना की सीमा पर शाम को 4 बजे बाखरपुर दियारा में बदमाशों और पुलिस के बीच सैकड़ों राउंड फायरिंग हुई। इसमें एक बदमाश को गोली लगने की अपुष्ट सूचना मिली, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई और पुलिस के मुताबिक फायरिंग 100 राउंड होने के बाद, एक अपराधी को गोली लगने के बाद भी बदमाश अंधेरे का फायदा उठा करके अपने जख्मी या मृत साथी को लेकर के भाग गए। बदमाशों की ओर से 100 से अधिक राउंड फायर करने की बात की जा रही है और पुलिस की तरफ से कुछ किया ही नहीं गया है। ये तमाम वो घटनाएं थी जो बीते दिनों में ऐसी हुई जिन्होंने सवाल उठाया पुलिस व्यवस्था पर, जिन्होंने सवाल उठाया कि कैसे कम हथियारों वाले अपराधी, अनट्रेन्ड अपराधी, पुलिस जो कि ज्यादा हथियारों के साथ होती है, ज्यादा दलबल के साथ होती है, पुलिस का भय ज्यादा होता है और इनके पास ट्रेनिंग होती है, उसके बावजूद भी छोटे मोटे अपराधी पुलिस के ऊपर हमला करके और वहां से सफलतापूर्वक भाग जाते हैं और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है। ताजा मामले में ही देखें कि दरोगा और 2 होमगार्ड एक अपराधी को पकड़ने जाते हैं। 3 लोग मिलकर के एक आदमी के ऊपर नियंत्रण नहीं पा पाते हैं, वो इन पर गोली चलाता है और भाग जाता है और उसके बाद 3 लोग मिलकर के 2 गोलियों के खोखे नहीं ढूंढ पाते हैं और आकर के कहानी सुना देते हैं कि अब हम बदमाश हमसे ज्यादा तेज निकला, चालाक निकला और हम 3 पुलिस वाले अपना सा मुंह लेकर के
वापस चले आए। क्या राय है आपकी इसको लेकर के, वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और साथ ही साथ इस वीडियो को साझा भी करिए ताकि सवाल जो है वो मजबूत हो कि बिहार की पुलिस व्यवस्था कितनी कमजोर होती जा रही है और अपराधियों के अपराध को रोकने में किस कदर नाकाम हो रही है। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश हैं। शुक्रिया।